हमला तो देश के लिए चुनौती है और एक्शन का वक्त है। ठोक के मारने का वक्त आ गया। सरकार का फेल्यूर है। बिल्कुल मिला दीजिए मिट्टी में। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। नमस्कार, मैं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आज हमारे संवाददाता प्रिंस परमार ने पहलगाम हमले और राजस्थान की राजनीति से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास से की खास बातचीत। देश में हुए पहलगाम हमले के बाद सारा देश शोक में डूबा हुआ है। यहीं इसी बात पर, इसी हमले को लेकर इसके चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी। खाचरियावास जी, ये जो हमला हुआ इसको किस तरह आप देखते हो? ये हमला तो देश के लिए चुनौती है और एक्शन का वक्त है। एक्शन ही रिएक्शन का काम करेगा। ठोक के मारने का वक्त आ गया और सिर्फ डायलॉगबाजी नहीं, ये सरकार का फेल्यूर है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये तय करना पड़ेगा कि सरकारें कभी बहाने नहीं कर सकती। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, कश्मीर में क्या हुआ? हालात बिगड़े, दिन पर दिन बिगड़ते गए। और आपने जब सिर्फ आप रिलीजन के नाम पर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लोगों में दहशत पैदा करना चाहते हैं, आप इस बात को समझना पड़ेगा कि जो आतंकवादी हमला हुआ है वो बड़ी बात है। नाम पूछकर मारा, जाति पूछकर मारा, धर्म पूछकर मारा, लेकिन ये मान कर चलिए एक हिंदुस्तानी को मारा। और उसी हिंदुस्तानी में अलग अलग वीडियो आ रहा है। एक सैयद आदिल था जो वहाँ पर घोड़ा चला रहा था, उसने हमला किया 10 बार और उसने अटैक किया कि हमारे मेहमान हैं। वो भी मुसलमान था। एक मुसलमान उसको अपनी पीठ पर लाद कर लेकर भाग रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है। तो दो चेहरे वहाँ सामने आए और ये मानकर चलना आतंकवादी जो आए इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए और ठोक कर मारने का वक्त आ गया। और आपको लगता है कि पाकिस्तान इतनी बदमाशी कर रहा है तो आप वहाँ पहलगाम में आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी? आप कह रहे हैं मिलिट्री कैंप पास में ही है, मिलिट्री या पुलिस या इतने बड़े टूरिस्ट प्लेस पे, ये किसकी फेलियर है? आपकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? कश्मीर को लेकर सबको पता है। जब वहाँ बेचारे टूरिस्ट जाने लगे और इतनी तेजी से वहाँ काम होने लगा और वहाँ पूरे हिंदुस्तान का आदमी, कश्मीर हमारा है, हमारा अधिकार है, हमारा हक है। आप उसी वक्त जब मणिपुर में इस तरह से खुलेआम गोलियां मार रहे थे, आप अलर्ट हो जाते तो आज ये सिचुएशन पैदा नहीं होती। आप कभी किसी बात को सीरियस लेते ही नहीं है। कल मोदी जी का एक बयान सामने आया है कि उनको आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिल्कुल मिला दीजिए मिट्टी में। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरी कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, पूरा अपोजिशन आपके साथ खड़ा है। लेकिन अब डायलॉगबाजी नहीं, काम नजर आना चाहिए। इससे पहले एक 2019 में हमला हुआ था पुलवामा, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आपको क्या लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा होना चाहिए? एक बात मानकर चलना, मैंने इस घटना के बाद देखा पूरा कश्मीर आवाज दे रहा है कि मारो, ठोको, कुछ भी करो, हमें आतंकवाद से लड़ना है। कश्मीर का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध सब आपके साथ खड़ा है। अब क्या चाहिए केंद्र सरकार को? माहौल कम बनाए, काम करके दिखाए। क्योंकि आप राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हैं, तो हम किस तरह देखेंगे कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसको आप किस तरह देखते हैं? राजस्थान में तो सरकार है ही नहीं। राजस्थान की सरकार तो खुद को धन्यवाद देती है। हेलीकॉप्टर में घूमना, 1 घंटे तक भाषण देना, बड़ी बड़ी बातें करना, उपलब्धि जीरो, रिजल्ट जीरो। और जिस तरह से राजस्थान की सरकार काम कर रही है, 1.5 वर्ष में 1.5 रुपये का नया काम राजस्थान की सरकार ने नहीं किया। अगर शिक्षा की बात की जाए तो कांग्रेस सरकार में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किए गए थे, जो शुरुआत करी गई थी, उनको बंद कर दिया गया, क्या कहना है इस पर? इंग्लिश मीडियम स्कूल है जनता की डिमांड पर खोली गई। आप जानते हैं प्राइवेट स्कूलों में बहुत लूट है, बहुत ज़बरदस्त पैसा लेते हैं। हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली तो 18 लाख बच्चों ने हिंदी मीडियम प्राइवेट स्कूलों से नाम कटाकर इधर भर्ती हो गए बेचारे। अब आप इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद कर रहे हो तो आप सरकार ही बंद कर दो ना। और इनके जो जैसे चेहरे हैं, जैसी इनकी बातें हैं, जैसे ये बोलते हैं, इनका शर्म नहीं आती। चेहरा बना कर डायलॉगबाजी करते हैं, दिन भर कांग्रेस खेलते रहते हैं, कांग्रेस वालों को गाली देते रहते हैं, खुद कुछ करते नहीं हैं। तो ऐसी सरकार होती है क्या? सरकार है क्या? सर्कस है? अभी ये हमले में जो मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई थी शहीद स्मारक पर, वहाँ बाल मुकुंद आचार्य जी ने कहा था सीधा कि ये मुल्लों ने किया है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या कहें इनके लिए? ये कुछ भी बोल दें, क्या इनका ये तो इसलिए बोलते हैं जिससे इनके ऊपर बोलो। क्या बोलें? ये काम तो अब करने का है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। अब वो इंजन धुआं फेंक रहा है, काम करता नहीं। कोयला ज़्यादा खाता है और स्टेशन पर कम पहुंचाता है। तो जब बीजेपी का इंजन ही सिर्फ धुआं फेंक रहा है और बंद हो गया और दूसरे स्टेशन पर पहुंच ही नहीं रहा, तो आतंकवाद खत्म करना तो बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है। पूरी सरकार आपके पास है, डबल इंजन की सरकार। जब इंदिरा जी के टाइम पर आतंकवाद बढ़ा,
और बांग्लादेश में हिंदुओं को मारने लगे, हिंदू मरने लगे और वहाँ के मुसलमान भी मर रहे थे, हिंदू भी मर रहे थे, पाकिस्तान जुल्म कर रहा था, तो इंदिरा जी ने मुक्ति वाहिनी बनाई और वहाँ पर भेजी और ठोक कर मारा और बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 1.25 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण कर दिया इंदिरा गांधी के सामने और पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। आपके यहाँ पर इनको तो क्या, बीजेपी वालों को तो मजा आता है ना, जितनी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती है तो यहाँ इनका वोट सेफ होता है। आज राहुल गांधी पहलगाम जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या? राहुल गांधी में दम है, दिलेर है और राहुल गांधी का डीएनए इंदिरा गांधी का डीएनए, राजीव गांधी का डीएनए है। इंदिरा जी की गोलियां लगी लेकिन इंदिरा जी डरी नहीं, उन्होंने कहा था मेरा खून का अंतिम कतरा बह जाए लेकिन पंजाब से आतंकवाद खत्म करके दम लूंगी। पंजाब से आतंकवाद मिट गया लेकिन इंदिरा जी भी चली गई। प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश के एक ही प्रधानमंत्री की हत्या हुई है, वो इंदिरा गांधी की हुई है, जिन्होंने देश के आतंकवाद को खत्म करने के लिए खून बहा दिया। जिस परिवार ने, इंदिरा जी और राजीव जी ने, तो उस परिवार को क्या समझाओगे आप? वो तो दीवाना है, कहीं भी निकलेगा लेकिन राहुल गांधी डरेगा नहीं। जयपुर में 2 निगम थी, उनको एक करने की साजिश की जा रही है, क्या कहना है आपको भजनलाल सरकार के बारे में? 2 निगम को एक क्या आधी कर दो, भ्रष्टाचार तो बंद करो। काकाओं दिन भर नाटक ही नाटक करे, बीजेपी आड़ा काहीं कर रही है, गट्टा खेल रही है, काहीं को नहीं आंगन। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने देश से आतंकवाद हटाने की मांग की है मोदी सरकार से, और जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में जो चल रहा है, जो भजनलाल सरकार के जो कार्य हैं उन पर भी एक सवालिया निशान पैदा किया है, जिसको लेकर इन्होंने कहा है कि जिस तरह ये सरकार काम कर रही है उसको कहीं ना कहीं सुधार करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन केशव के साथ मैं प्रिंस परमार, लोकमत राजस्थान, जयपुर।